दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक गैलीलियो गैलीली के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली का जन्म इटली के पीसा में 15 फरवरी 1564 में हुआ। फैक्ट नंबर 19। गैलीलियो रोमन कैथोलिक परिवार में अपने माता पिता से पैदा हुए 6 बच्चों में से पहली संतान थे। अपने करियर की शुरुआत से ही वह बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, क्या आपको पता है गैलीलियो बचपन में एक पुजारी बनना चाहते थे। हालांकि गैलीलियो के पिता चाहते थे कि वे पीसा विश्वविद्यालय में दवा का अध्ययन करें, जिसके लिए उन्होंने पीसा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, मगर चिकित्सा के फील्ड में गैलीलियो सफल न हो सके क्योंकि गैलीलियो को चिकित्सा से ज्यादा गणित और भौतिकी पसंद थी। फैक्ट नंबर 17। 1585 में पैसों की तंगी के कारण गैलीलियो को पीसा विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने बाद में 1589 में एक प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद पुनः गैलीलियो ने 1592 में पीसा विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। 1592-1610 के बीच में गैलीलियो गैलीली ने पादुआ विश्वविद्यालय में व्याख्याता रहे। फैक्ट नंबर 16। गैलीलियो ने कभी शादी नहीं की। हालांकि मरीना गाम्बा के साथ उनके 3 बच्चे थे। 2 बच्चे ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें गैलीलियो ने कभी इस डर से शादी करने की अनुमति नहीं दी कि उन्हें शादी पर मोटा दहेज देना होगा। इसलिए गैलीलियो ने अपनी 2 लड़कियों को नन बनने के लिए चर्च मठ में भेज दिया। फैक्ट नंबर 15। गैलीलियो के आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है। लेकिन क्या आपको पता है कि गैलीलियो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। उन्हें डच चश्मा निर्माताओं से एक दूरबीन के लिए विचार मिला। आगे चलकर गैलीलियो ने 1609 में अपनी पहली दूरबीन का निर्माण किया। फैक्ट नंबर 14। गैलीलियो के बारे में एक और असत्य तथ्य है कि वह आकाश को देखने के लिए एक दूरबीन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान दें कि थॉमस हैरियट, एक अंग्रेज, ने पहली बार आकाश को दूरबीन से देखा था। हालांकि दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि गैलीलियो ने आकाश के अपने अवलोकनों के साथ कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी दिए। गैलीलियो अपनी टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने दुनिया को खगोलीय पिंडों की बेहतर समझ दी। फैक्ट नंबर 13। 1610 में गैलीलियो बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज करने वाले पहले खगोलविद थे। उसके बाद इन चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स नाम दिया गया। गैलीलियन मून्स से जुड़े 4 मून्स लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। फैक्ट नंबर 12। 400 साल के बाद भी गैलीलियो का दूरबीन अभी भी सुरक्षित है और इटली के स्टेसातो इन म्यूजियो डी स्टोरिया डेला साइजेंजा में उपलब्ध है। संग्रहालय में 2 दूरबीन और ऑब्जेक्टिव लेंस हैं जिन्हें गैलीलियो ने स्वयं बनाया था। फैक्ट नंबर 11। गैलीलियो ने गति विज्ञान कीनेमेटिक्स पर 20 साल का लंबा अध्ययन किया और लिटिल बैलेंस नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि गैलीलियो को 1634 में नजरबंद कर दिया और इसी के 8 साल बाद 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो गैलीली की 78 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 9। नजरबंदी के दौरान गैलीलियो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टू न्यू साइंस। फैक्ट नंबर 8। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो अपनी मौत से पहले अंधे हो गए थे क्योंकि वे सूर्य का लंबे समय तक खंडों में अवलोकन करते रहे। फैक्ट नंबर 7। गैलीलियो को खगोल विज्ञान का पिता, आधुनिक भौतिकी के पिता, वैज्ञानिक पद्धति के पिता और आधुनिक विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6। यदि आप अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रशंसक हैं या यदि वह आपका पसंदीदा वैज्ञानिक है तो आपको पता होना चाहिए कि गैलीलियो अल्बर्ट आइंस्टीन के पसंदीदा वैज्ञानिक थे। फैक्ट नंबर 5। अमेरिका ने इस महान खगोलविद की याद में गैलीलियो नाम का एक मानव रहित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 4। यूरोप ने नागरिक नेविगेशन की एक ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम विकसित की और इसे 17वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक के सम्मान में गैलीलियो नाम दिया। फैक्ट नंबर 3। गैलीलियो को सैन्य कंपास के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। कंपास के अलावा उन्होंने एक थर्मामीटर का भी आविष्कार किया। फैक्ट नंबर 2। गैलीलियो हेलियोसेंट्रिज्म का समर्थक थे, वही केपलर के सिद्धांत के खिलाफ था। इसके अलावा गैलीलियो ये बताने वाले पहले व्यक्ति थे कि मिल्की वे सितारों से बना है।
फैक्ट नंबर 1, गैलीलियो के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य है कि आइजैक न्यूटन का जन्म उसी वर्ष हुआ था जब गैलीलियो की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, अगर आपको गैलीलियो गैलीली से जुड़े ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।